देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ये घोषणा हो जाए कि अब फलस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है, तो दुनिया की राजनीति किस करवट बैठेगी? क्या ये ऐलान मध्य पूर्व की आग को बुझा देगा या भड़का देगा? और क्या अमेरिका और उसके सहयोगी इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे? ताजा रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका ने पहले ही फलस्तीन के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए पीएलओ और पीए प्रतिनिधियों के वीजे को, जो वीजा है, वो रद्द करने का फैसला कर लिया है ताकि कि वो न्यूयॉर्क जाकर अपने हक की आवाज ही ना उठा सके। ये वही अमेरिका दोस्तों, वही अमेरिका है जो लोकतंत्र और आजादी के सबसे बड़ा ठेकेदार होने का दावा करता है। अब सवाल ये है कि जिस मंच पर बराबरी और इंसाफ की बात होनी चाहिए, क्या वही मंच फलस्तीन की आवाज को दबाने का गवाह बनेगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो आज के विषय पर लौटते हैं, लेकिन उससे पहले ताजा खबर सामने आ रही है जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। वो ये है, दरअसल यमन की राजधानी सना पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में यमन के प्रधानमंत्री की मौत हो गई। हुतीज ने इस मौत की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है, यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने यमन में हुती मिलिशिया को निशाना बनाया, लेकिन इस हमले ने सीधे सीधे एक संप्रभु देश की सरकार को चोट पहुंचाई है। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल अब सिर्फ गजा या वेस्ट बैंक तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे अरब क्षेत्र को युद्ध भूमि बना देना चाहता है? और क्या ये जो हमला हुआ है, आने वाले हफ्तों में एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? दरअसल इस घटना का जो महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन होने जा रहा है, जहां फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर कई देश जो है वो तैयार बैठे हैं, समर्थन में है। फ्रांस, स्पेन और कुछ लैटिन अमेरिकी देश पहले ही ये साफ कह चुके हैं कि वो फलस्तीन को मान्यता देंगे। यानी एक तरफ इजराइल की आक्रामकता है, तो दूसरी तरफ दुनिया के कई देश अब फलस्तीन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। क्या ये सब एक संयोग है या फिर इजराइल और उसके सहयोगी जानबूझकर, जी हां, जानबूझकर हालातों को इस कदर भड़का रहे हैं ताकि फलस्तीन की आवाज को फिर से दबाया जा सके? लेकिन देश लाइव आवाज को दबने नहीं देगा। फलस्तीनियों के हित में जो भी कदम होगा वो उठाएगा। यमन पर हुआ ये जो हमला है, ये बताता है दोस्तों कि इजराइल सिर्फ अपने सीमित इलाके तक नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। पहले गजा में बमबारी, फिर वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार और अब सीधे यमन की राजधानी पर हमला। ये वही पैटर्न है जो इजराइल हमेशा से अपनाता रहा है। हर जगह युद्ध छेड़ो ताकि असली मुद्दा यानी फलस्तीन का राष्ट्र बनने का जो सवाल है वो पीछे धकेल दिया जाए। यही हो रहा है ना, और होता आया है। लेकिन यमन के अगर मामले को देखा जाए तो यमन का जो मामला है वो इतना आसान, इतना इजी नहीं है। हुती मिलिशिया ईरान के करीबी माने जाते हैं और इजराइल का हमला सीधे सीधे ईरान को भी चुनौती देने जैसा है। यमन पहले ही साल से, अगर देखा जाए तो पहले ही सालों से गृह युद्ध, भूखमरी और तबाही झेल रहा है। अब अगर इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या जैसी बड़ी घटना सामने आई है तो ये सिर्फ यमन का मसला नहीं रहा दोस्तों, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को हिला देने वाला है। यह हमला एक संकेत है कि आने वाले दिनों में अब अरब इजराइल टकराव और तेज हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसकी संभावनाएं थी, लेकिन अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद अब जो स्थिति है वो और भी भयावह होने वाली है। इस बीच अमेरिका का रवैया भी सामने आ रहा है। अमेरिका ने साफ किया है कि वो पीएलओ और पीए यानी कि फलस्तीन के नेताओं को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने से रोकने के लिए
उनके वीजा रद्द कर देगा। दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो हर जगह लोकतंत्र और आजादी की दुहाई देता है, लेकिन असलियत सच्चाई ये है कि अमेरिका हर कदम पर इजराइल की ढाल बना हुआ है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच ही किसी कौम की आवाज को दबा दे, तो इंसाफ कहां से मिलेगा? फिर इंसाफ मिलेगा कहां से? इजराइल का ये हमला और अमेरिका की ये चालबाजी दोनों ही एक तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ इजराइल युद्ध छेड़कर फलस्तीन की आवाज को दबाना चाहता है और दूसरी तरफ अमेरिका उस आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने से रोक रहा है। मगर यह भी सच है कि अब हालात बदल चुके हैं। सोशल मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारिता ने गजा, वेस्ट बैंक और यमन की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रखती है, पूरी दुनिया के सामने पहुंचा दी है। अब बमों की आवाज से इंसाफ की आवाज को दबाना इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा था। इस पूरे परिदृश्य में अगर देखा जाए तो अरब देशों की चुप्पी भी काबिले गौर है। यमन पर हमला हुआ, प्रधानमंत्री मारे गए, मगर अरब दुनिया के बड़े नेता सिर्फ बयानबाजी तक सीमित हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। असल में उनके लिए इजराइल और अमेरिका से व्यापार और तेल के जो सौदे हैं वो ज्यादा अहम है। यही तो वजह है, यही वजह है कि फलस्तीन की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ इजराइल से नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों की बेवफाई से भी है। अब सितंबर 2025 का संयुक्त राष्ट्र महासभा आने वाला है और ये अधिवेशन सिर्फ एक औपचारिक मीटिंग नहीं होगा, ये अधिवेशन बहुत मायने रखने वाला होगा, बल्कि इतिहास का वो पल साबित होगा ये अधिवेशन जब इंसाफ और जुल्म के बीच की लकीर साफ दिखेगी। अगर सैकड़ों देश फलस्तीन को मान्यता दे देते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी जीत होगी दोस्तों। लेकिन अगर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इसे रोकने में सफलता पाली तो ये एक और जो धोखा है वो साबित होगा। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी कौम की आवाज दबाई जाती है वो और मजबूत होकर लौटती है और स्ट्रांग होकर। आज यमन पर हमला, फलस्तीन की आवाज को दबाने की साजिश और संयुक्त राष्ट्र का जो पाखंड है, ये सब हमें बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत की है। इसमें इंसानियत को तबाह किया जा रहा है। सितंबर 2025 का संयुक्त राष्ट्र महासभा तय करेगा कि क्या दुनिया सचमुच फलस्तीन को उसका हक देने के लिए तैयार है या फिर ये भी एक और छलावा होगा फलस्तीनियों के साथ। क्योंकि दोस्तों, ये वक्त सिर्फ देखने का नहीं बल्कि बोलने का भी है। अगर आज इस चुप्पी को हमने साध लिया, ये चुप्पी हमने साध ली, तो कल हमारी ही आवाज कुचल दी जाएगी। ये लड़ाई फलस्तीन की है मगर इसमें हर इंसानियत पसंद इंसान की हिस्सेदारी है जो इंसानियत को पसंद करते हैं। सितंबर का इंतजार कीजिए क्योंकि ये फैसला सिर्फ संयुक्त राष्ट्र का नहीं होगा, ये इंसाफ और जुल्म के बीच हमारी इंसानियत की आखिरी परीक्षा भी होगी दोस्तों। तो चर्चा का सार ये पूरा निकलता है कि अब सितंबर का जो महीना आने वाला है वो फलस्तीनियों के लिए क्या उम्मीद की किरण लेकर आएगा या फिर ये आवाज यहां भी चुप हो जाएगी। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी दोस्तों। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, इस चर्चा को लेकर सुनकर आपके जहन में क्या विचार आ रहे हैं, आप क्या अपनी राय साझा करना चाहते हैं या कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय, आपके सवाल, आपके विचार हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।